हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स को। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने पढ़े हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो होते हैं दो तरह के, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और दूसरे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो हम जो आज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का एक टाइप है और उसमें दूसरे आते हैं वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है ये हम एक बार समझ चुके हैं। यहाँ पर छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। तो हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो इन ऑटोसोम्स में होने वाले डिसऑर्डर कहलाते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और जो सेक्स क्रोमोसोम पर डिजीजेज होती हैं या डिसऑर्डर होती हैं वो कहलाती हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अब ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी दो तरह की होती हैं, एक एक्स लिंक्ड और दूसरी वाई लिंक्ड। तो क्योंकि फीमेल्स के पास होते हैं सेक्स क्रोमोसोम XX और मेल्स के पास होते हैं XY। एक्स क्रोमोसोम दोनों में कॉमन है, फीमेल में भी मेल में भी। तो ये एक्स लिंक जितने भी डिसऑर्डर होते हैं ये दोनों में होते हैं, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। और वाई लिंक ओनली मेल्स में होते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल के पास होता है। अब ये एक्स लिंक ट्रेट जो दोनों को अफेक्ट करते हैं, मेल्स को फीमेल्स को, अगेन होते हैं दो तरह के, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो हम इनके चार्ट को डिस्कस करें इससे पहले इन दो टर्म्स को समझना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो पहले डोमिनेंट और रेसेसिव को समझ लेते हैं। डोमिनेंट और रेसेसिव से क्या मतलब है? हमने पीछे देखा कि ह्यूमंस की बॉडी में होते हैं 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जिसमें XX और XY हो सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल है I, जिसके पास ये क्रोमोसोम नंबर 6 पर एक बीमारी कोड होती है, उसको हम मान लेते हैं H। तो इस बीमारी को कोड करने के लिए उसके पास 2 क्रोमोसोम होंगे, एक उसको उसकी मदर से मिलेगा और एक उसको फादर से। तो क्रोमोसोम 2 है, तो इस बीमारी को कोड करने के लिए जीन भी 2 होंगे और उस जीन के होंगे 2 अलील्स। तो यहाँ जो आप देख रहे हो तो येलो कलर से ये है इस जीन के 2 अलील्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, जिसमें एक डोमिनेंट जिसे हम कैपिटल P से शो कर रहे हैं और दूसरा रेसेसिव जिसे हम स्मॉल p से शो कर रहे हैं। तो ये डोमिनेंट वाला जो एलील है वो रेसेसिव को मास्क कर लेगा, जैसा हम पढ़ते आए हैं। तो अगर इस इंडिविजुअल को इसकी मदर से मिला है कैपिटल P जो कि डोमिनेंट है और फादर से मिला है रेसेसिव वाला जो कि स्मॉल p है, तो इसके पास ये बीमारी होगी, क्योंकि डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा और हम जो डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं वो भी डोमिनेंट है। अब अगर दूसरी कंडीशन इसके पास है जिसमें होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस में क्या होगा, या तो दोनों कैपिटल P होंगे या दोनों स्मॉल p होंगे। तो अगर दोनों कैपिटल P होंगे तो डोमिनेंट वाला अपने को एक्सप्रेस करेगा और फिर ये डिजीज़ होगी। लेकिन रेसेसिव कंडीशन में दोनों रेसेसिव होंगे और फिर वो अपने को एक्सप्रेस करेंगे, तो ये बीमारी एक्सप्रेस नहीं होगी। तो इस इंडिविजुअल में अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो इसके पास ये डिजीज़ होगी, और अगर दोनों रेसेसिव प्रेजेंट है तो सिर्फ डिजीज़ नहीं होगी, अदर 2 कंडीशंस में डिजीज़ इंडिविजुअल में होगी। तो ये बात हो गई डोमिनेंट की, जो ऑटोसोम्स पर भी अप्लाई होती है और एक्स लिंक्ड डिजीजेज में भी अप्लाई होती है। अब बात कर लेते हैं रेसेसिव की। तो हमने देखा कि डोमिनेंट एलील अपने को एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि कोई डिजीज़ है जिसके 2 अलील्स हैं, कैपिटल A और स्मॉल a। तो रेसेसिव की अगर कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में डोमिनेंट अपने को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो अगर ये 2 एलील किसी इंडिविजुअल में है तो उसमें बीमारी नहीं होगी। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट प्रेजेंट है तो भी बीमारी नहीं होगी। तो रेसेसिव वाले डिसऑर्डर्स में बीमारी इंडिविजुअल्स में तभी होती है जब दोनों ही अलील्स उसमें रेसेसिव प्रेजेंट हो, मतलब ये कंडीशन हो होमोजाइगस रेसेसिव, तब इस बीमारी को इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होना होता है। अदर 2 कंडीशंस में जिसमें हीट्रोजाइगस डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहा है और दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो उस केस में रेसेसिव डिसऑर्डर्स में ये बीमारी नहीं होती। तो ये रेसेसिव वाला भी
ऑटोसोम्स में भी अप्लाई होता है और एक्स लिंक्ड बीमारीज में भी अप्लाई होता है। तो ये हमने कुछ जनरल रूल्स देख लिए। अब शुरुआत करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट से और उसके चार्ट्स को समझते हैं। तो एक्स लिंक डोमिनेंट में ये एक पेडिग्री चार्ट मैंने बनाया है। आप इसमें देखो कि इसमें फादर अफेक्टेड है, मतलब फादर के पास ये डिजीज़ है, जिसमें मदर अफेक्टेड नहीं है, मदर के पास डिजीज़ नहीं है। अब क्योंकि ये बीमारी है एक्स लिंक्ड, तो फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होगा और मदर के पास होगा एक्स एक्स। अब अगर डोमिनेंट की बात करें तो इसका जीनोटाइप क्या बनना चाहिए? अगर फादर की बात करें तो क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम मेल्स के पास होता है, तो अगर यहाँ पर एक एलील है डोमिनेंट वाला तो ये एक्सप्रेस हो जाएगी क्योंकि दूसरा वाई क्रोमोसोम है। और अगर मदर की बात करें तो मदर के पास अगेन दो पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्सप्रेस होने के लिए, या तो ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो। तो यहाँ पर हमें मदर दिख रही है, इसके पास कोई डिजीज़ नहीं है, अफेक्टेड नहीं है, तो क्या जीनोटाइप बनना चाहिए? इसका जीनोटाइप होना चाहिए ये रेसेसिव कंडीशन, क्योंकि इसी कंडीशन में सिर्फ ये डोमिनेंट वाला एक्स लिंक ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा। तो अब अगर इसके हम प्यूनेट स्क्वायर को फिर से फॉर्म करके देखें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे? यहाँ पर ये लिखा मेल और इधर हम लिख लेते हैं फीमेल। बस प्यूनेट स्क्वायर को फिल करें प्रोजेनी से तो फर्स्ट वाले में हमें डिजीज़ दिख रही है। अब अगर सेकंड की बात करें तो उसके पास अगेन डिजीज़ नहीं है। थर्ड वाले में फिर हमें डिजीज़ दिख रही है और फोर्थ वाले में अगेन डिजीज़ नहीं है। तो यहाँ पर अगर 4 बच्चे हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, तो 2 मेल में कोई डिजीज़ नहीं है, जबकि दोनों फीमेल्स के पास ये डिजीज़ पास हुई है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि 4 बच्चों में से 2 में डिजीज़ गई है जो कि दोनों ही फीमेल हैं। तो एक्स लिंक डोमिनेंट में हमने देखा कि फादर के अफेक्टेड होने से डॉटर्स में ये डिजीज़ पास हुई है। तो ये जो डोमिनेंट और रेसेसिव एक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं, इसमें हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। अब इस क्रिस क्रॉस से क्या मतलब है कि फादर हमेशा डिजीज़ को पास करते हैं अपनी डॉटर्स को और मदर हमेशा अपनी डिजीज़ को पास करती है सन्स को। तो एक्स लिंक डोमिनेंट में हमेशा फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो अगर हम यहाँ भी देखें तो इस वाले चार्ट में भी हमें 1 2 3 4 5 6 फीमेल्स हमें अफेक्टेड दिख रही है, जबकि अगर मेल्स की बात करें तो 1 2 और ओनली 3 मेल्स जो है अफेक्टेड है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट में कि अगर फादर के पास डिजीज़ है तो डॉटर के पास डिजीज़ जाएगी ही जाएगी, और डोमिनेंट की तरह यहाँ पर भी जनरेशन स्किप नहीं होती हैं। मोस्टली फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं एक्स लिंक डोमिनेंट में। अफेक्टेड फादर अफेक्ट ऑल द डॉटर्स, तो अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर्स में ये डिजीज़ जाती है। अगर अफेक्टेड सन, तो ये जो लास्ट पॉइंट है, अफेक्टेड सन्स मस्ट हैव एन अफेक्टेड मदर बट अफेक्टेड डॉटर मस्ट हैव ईदर अफेक्टेड मदर और फादर। इस बात का क्या मतलब है कि जो सन है वो अफेक्टेड मदर से आते हैं, मतलब सन में जो डिजीज़ आएगी वो मदर से आएगी। जैसा आप यहाँ देखो F1 जनरेशन में मदर अफेक्टेड है तो सन्स में भी डिजीज़ आ रही है और डॉटर्स में भी डिजीज़ आ रही है। एक सन यहाँ पर अफेक्टेड है F2 जनरेशन में और एक डॉटर अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फीमेल ही अफेक्टेड है, मतलब उनकी मदर अफेक्टेड है। तो डॉटर्स में मदर से भी आ सकती है और फादर से भी आ सकती है, लेकिन अगर सन अफेक्टेड है तो उसके इसमें सिर्फ मदर ही अफेक्टेड होनी ज़रूरी है। तो ये कंडीशन होती है एक्स लिंक डोमिनेंट में। अब अगर हम इसकी F3 जनरेशन भी देखें तो यहाँ पर दोनों में डिजीज़ है, तो उनके लगभग सभी बच्चों में ये डिजीज़ देखने को मिल रही है, मतलब सन में भी है और डॉटर्स में भी डिजीज़ है। तो अगर इनके हम जीनोटाइप भी देखेंगे तो हम उसी हिसाब से हमें इनके जीनोटाइप भी मिलेंगे। तो यहाँ पर एक्स लिंक डोमिनेंट में जो की पॉइंट्स हैं उनमें जनरेशन स्किप नहीं होती है, फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं ज़्यादा मेल्स से, जो हमने अभी भी देखा, और
फादर के अफेक्ट होने से सारी डॉटर अफेक्ट होगी, मतलब अगर फादर अफेक्ट है तो वो अपनी सारी डॉटर्स को ये डिजीज़ दे देता है, लेकिन अफेक्टेड सन्स के पास अफेक्टेड मदर का अफेक्ट होना ज़रूरी है। अब डॉटर्स को फादर से भी मिलती है, मदर से भी मिलती है, लेकिन सन्स को सिर्फ मदर से ही मिलती है। तो ये है एक्स लिंक डोमिनेंट। तो अब हम बात करेंगे एक्स लिंक रेसेसिव में। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो एक्स लिंक रेसेसिव में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रेसेसिव एलील होगा तब एक्सप्रेशन होगा। अगर फीमेल में दोनों पे रेसेसिव है तभी एक्सप्रेशन होगा। मेल में सिर्फ एक पर ही रेसेसिव एलील होने से एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक्सप्रेशन के लिए उसी पे एलील होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो आप पेडिग्री चार्ट देख रहे हो, इसमें जो पेरेंट्स आपको दिख रहे हैं उन दोनों के पास ही डिजीज़ नहीं है, मतलब दोनों ही अनअफेक्टेड है। तो अगर हम यहाँ पर मेल की बात करें तो रेसेसिव में एक्सप्रेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मेल में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसके पास कोई डिजीज़ नहीं है। लेकिन अगर इस फीमेल की बात करें तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जीनोटाइप की, या तो ये या फिर ये वाली। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तब क्या कंडीशन पॉसिबल है प्रोजेनीज की? यहाँ हमने लिखे फीमेल के गैमेट्स और यहाँ हम लिख लेते हैं मेल के गैमेट्स। अगर हम एक यूनिट स्क्वायर फॉर्म करें और प्रोजेनीज को देखें तो यहाँ पर हमें सब में होमोजाइगस डोमिनेंट मिल रहा है फीमेल्स में, और यहाँ पर जो हमें मेल्स में कंडीशन मिल रही है उसमें भी हमें कोई डिजीज़ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन अवेलेबल है। अब अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें जिसमें हम फीमेल को हीट्रोजाइगस मान लेते हैं, तो फिर उस कंडीशन में अगर यहाँ पर हम लिखते हैं फीमेल के गैमेट्स और इधर लिखे मेल के गैमेट्स, तो फिर हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फीमेल है जिसके पास डिजीज़ नहीं है, दूसरी फीमेल है जो कि हमें कैरियर दिख रही है जिसके पास एक रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, एक मेल जो कि अगेन डिजीज़ फ्री है, और एक मेल यहाँ पर हमें डिजीज़ दिख रहा है, मतलब उसके पास डिजीज़ है, वो अफेक्टेड है। तो ये मेल जो है यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 4 बच्चों में से एक मेल में डिजीज़ दिख रही है। ये है F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन में एक मदर हमें मिली है कैरियर, अगर हम इसको मान लें, और एक मदर हमें मिली है डिजीज्ड फ्री जिसके पास कैरियर भी नहीं है, मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। एक मेल हमें डिजीज़ से मिल रहा है, मतलब उसके पास अफेक्टेड है वो और उसके पास डिजीज़ है, और एक मेल हमें फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव जितने भी ट्रेट्स होते हैं उसमें मेल्स ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हमने देखा है कि फीमेल्स ज़्यादा अफेक्टेड रहती हैं, लेकिन एक्स लिंक्ड रेसेसिव में हमेशा आपको मेल्स ही अफेक्टेड मिलेंगे। इसमें भी आपको स्किप ऑफ जनरेशन मिलता है, जैसे हमने ऑटोसोमल रेसेसिव में देखा। डोमिनेंट दोनों ट्रेट ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड में जनरेशन स्किप नहीं होती। यहाँ एक्स लिंक्ड रेसेसिव में आपको मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड मिलेंगे, जैसे आप यहाँ भी देखो इस चार्ट में भी 1, 2, 3 मेल्स अफेक्टेड है, जबकि फीमेल एक ही अफेक्टेड है। अफेक्टेड सन हमेशा अनअफेक्टेड मदर से बॉर्न होते हैं, तो मतलब आपको अगर अफेक्टेड सन दिख रहा है तो वो मदर से उसको मिला होगा। क्यों? क्योंकि अगर फादर अनअफेक्टेड है तो उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि कैरियर वाला, मतलब एक भी रेसेसिव एलील हो, लेकिन अगर मदर के पास डिजीज़ नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कैरियर हो, और अगर वो कैरियर होगी तो वो अपना जो डिजीज़ का कैरियर का वाला है वो अपने सन में ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि सन को हमेशा जो एक्स क्रोमोसोम मिलता है वो अपनी मदर से मिलता है, फादर से हमेशा वाई क्रोमोसोम ही मिलता है, तो मदर से ही सन में डिजीज़ आती है। इसलिए एक्स लिंक दोनों ट्रेट हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, मतलब फादर से डॉटर में और डॉटर से फिर उनके सन में। ये कभी भी फादर से सन में नहीं जाती, जैसा अभी हमने देखा कि अगर फादर से सन में नहीं जा रही है तो उसका रीज़न यही है कि फादर से सन को वाई क्रोमोसोम मिलता है और मदर से सन को एक्स क्रोमोसोम मिलता है, तो अगर मदर अफेक्टेड है तो सन अफेक्टेड होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर्स। अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी डॉटर्स जो होंगी कैरियर होंगी या उनके पास डिजीज़ होगी। तो अगर हम यहाँ की बात करें,
कि ये वाली जो डॉटर है, अगर इसके पास ये वाली कंडीशन है, F1 में जो हमें 2 डॉटर मिली, अगर हम पहली पॉसिबिलिटी देखें तो अगर ये पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं जिसमें फादर के पास डिजीज़ है, तो हमें कैसे बच्चे मिल रहे हैं? एक डॉटर मिल रही है कैरियर, दूसरी डॉटर भी हमें कैरियर ही दिख रही है, एक सन दिख रहा है जिसके पास डिजीज़ नहीं है, दूसरा सन भी हमें डिजीज़ से फ्री दिख रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये वाली डॉटर है कैरियर। तो अब हम दूसरा वाला पॉसिबिलिटी लेके चल लेते हैं जिसमें हमें डॉटर कैरियर दिखानी है, मतलब ये कंडीशन है और फादर है अफेक्टेड। तो उस कंडीशन में बच्चे F2 जनरेशन में हमें कैसे मिल रहे हैं? एक डॉटर जो कैरियर है, एक डॉटर जिसके पास डिजीज़ है, अगेन एक मेल जिसके पास डिजीज़ नहीं है और एक मेल जिसके पास डिजीज़ है। तो यही कंडीशन हमें F2 जनरेशन में मिल रही है, एक फीमेल अफेक्टेड है और एक मेल अफेक्टेड है। तो अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात की जाए तो जनरेशन स्किप होती है, मोर मेल्स अफेक्टेड होते हैं, मेल में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि जो अफेक्टेड सन्स हैं वो अनअफेक्टेड मदर से बॉर्न होते हैं और फादर से सन में कभी भी नहीं जाती। डॉटर्स जो होती हैं अफेक्टेड फादर की, वो कैरियर हो सकती हैं। तो ये हो गया एक्स लिंक्ड रेसेसिव, जिसमें हम हीमोफीलिया का एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है क्वीन विक्टोरिया का, जिसमें जनरेशन टू जनरेशन मेल्स में हीमोफीलिया होता था। हीमोफीलिया में क्या होता है कि कोई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं अगर ये वाली कंडीशन होती है। तो ये थे एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स। अब हम देखते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर कोई भी पेडिग्री चार्ट है जिसमें आपको डोमिनेंट और रेसेसिव पता करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही है। अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रेसेसिव है। फिर हम पता करेंगे कि एक्स लिंक है कि ऑटोसोमल है। अब अगर एक्स लिंक रेसेसिव और डोमिनेंट में फिर से डिफरेंस देखें तो यहाँ पर फीमेल अफेक्ट ज़्यादा होती है एक्स लिंक डोमिनेंट में, जबकि एक्स लिंक रेसेसिव में मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको अफेक्टेड फादर से सारी डॉटर्स अफेक्टेड अगर मिल रही हैं तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट का चार्ट है। अगर एक्स लिंक रेसेसिव की बात करें तो वो कभी भी फादर से सन में नहीं जाता। अगर फादर से सन में कोई डिजीज़ दिख रही है तो वो एक्स लिंक रेसेसिव नहीं है। तो यहाँ पर डोमिनेंट का सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। अब अगर ऑटोसोमल और एक्स लिंक में हम डिफरेंस देखें तो ऑटोसोमल जितने भी डिसऑर्डर है उसमें आपको मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में अफेक्टेड मिलेंगी, जबकि एक्स लिंक जितने भी ट्रेट है हम उनमें देखते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न, मतलब फादर से उनके डॉटर्स में जाती है और डॉटर से फिर उनके सन्स में ट्रांसफ़र होती है, या फिर ये कह ले कि मेल से जाती है फीमेल्स में और फीमेल्स में से जाती है उनके मेल्स सन्स में। तो ये बात हो गई ऑटोसोमल और एक्स लिंक की। तो इस तरह से आप अगर चार्ट को पहचानने का ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।